वाओ, आपके इतने सारे कमेंट देखकर दिल खुश हो गया और इसीलिए मैं लेकर आ गया हूँ ला ब्रू का सेकंड पार्ट। तो पहले पार्ट में आपने देखा कि गेविन और रेबेका प्लेन लेकर पोर्टल में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेबेका अकेले ही पोर्टल में कूद जाती है और गेविन को मिशन कैंसिल करके वापस जाना पड़ता है। उधर पास्ट में टाई को होश आ जाता है और गाँव की लीडर पारा उसकी जान बचाती है। वहीं मैरी बेथ सेल्फ डिफेंस में दियाना को गोली मार देती है, जिसकी वजह से कैंप के सभी लोग दियाना और ईव को कैंप से बाहर निकलने के लिए वोट करते हैं, जिसमें ईव का बेटा जोस भी उनके खिलाफ वोट करता है, जिसे देखकर ईव को बहुत बुरा लगता है। चलिए अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। वहीं वर्तमान समय में गेविन को फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे एक एग्रीमेंट पे साइन करवा के छोड़ दिया जाता है ताकि वो फिर से ऐसा कोई स्टेप ना ले। फिर वहां से निकलकर वो सोफिया से मिलता है और उसको बताता है कि उसको अडॉप्ट किया गया था और अडॉप्शन से पहले का उसको कुछ भी याद नहीं। अगर वो किसी तरह अपने रियल फैमिली का पता लगा ले तो उसे पता चल सकता है कि उसको वो सारे विजन्स क्यों आते हैं। गेविन की बात सुनकर सोफिया रिसर्च करती है और उस चर्च का एड्रेस ढूंढती है जहाँ पर गेविन का पालन पोषण हुआ था। फिर वो दोनों तुरंत चर्च में जाते हैं जहाँ पर वो लोग एक बूढ़ी औरत से मिलते हैं जो गेविन को देखते ही पहचान लेती है और उन्हें बताती है कि उसको गेविन सड़क के किनारे खड़ा मिला था और उसके साथ एक 12 साल की लड़की भी थी। इन दोनों बच्चों को कुछ भी याद नहीं था, इसलिए चर्च ने दोनों बच्चों को अलग अलग फैमिली को अडॉप्शन के लिए दे दिया। बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर गेविन बहुत हैरान होता है क्योंकि उसको वो 12 साल की लड़की याद नहीं थी। अब सोफिया अपने कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करके उस लड़की का एड्रेस भी पता लगा लेती है और वो दोनों तुरंत उस एड्रेस पर पहुंचते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो लड़की वहां नहीं रहती, लेकिन उसके घर के आंगन में पत्थरों से एक हाथ का निशान बना होता है, जिसे देखकर गेविन बहुत हैरान होता है क्योंकि ये वही निशान था जो उसको उसके विजन्स में दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ कैंप में सभी लोगों को बर्फीला तूफान आता दिखाई देता है, इसीलिए सब लोग कैंप के अंदर जाने लगते हैं। तभी मैरी बेथ ल्यूकस के पास आती है और उसे अलविदा कहकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि तूफान की वजह से एक बड़ा सा पोल उनके शेल्टर पर गिरने वाला है जिसमें ल्यूकस खड़ा होता है। इसलिए मैरी बेथ तुरंत भागकर उसे बचाने जाती है, लेकिन इतने में ही वो पोल उन पर गिर जाता है और वो दोनों माँ बेटे पत्थरों के बीच में फंस जाते हैं। कैंप के सभी लोग उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत भारी होता है। तभी सैम को एक आइडिया आता है और वो अपने पास मौजूद गन पाउडर से एक एक्सप्लोजिव बनाता है और उसकी मदद से मैरी बेथ और ल्यूकस को वहां से बाहर निकालता है। फिर जब तूफान खत्म हो जाता है तब सब लोग मैरी बेथ और ईव को माफ कर देते हैं और उन्हें कैंप में ही रहने के लिए बोलते हैं। उधर गुफा के अंदर टाई भी पारा से अलविदा कहता है और वापस कैंप में जाता है। तभी अचानक से लिली के चिल्लाने की आवाज आती है। सभी लोग जाकर देखते हैं तो वो बताती है कि उसने किसी को वहां से भागते हुए देखा। तभी सब लोग उस इंसान का पीछा करते हैं और पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही बच्चा है जो उस गांव में उनको मिला था। इस बच्चे का नाम आइजिया होता है। आइजिया को भागते हुए गिरने से चोट लग जाती है, इसलिए सब लोग उसे लेकर कैंप वापस आते हैं और डॉक्टर सैम उसकी चोट पर पट्टी करता है। तभी उन्हें एक आइडिया आता है कि वो लोग आइजिया का इस्तेमाल करके गांव वालों से दोस्ती कर सकते हैं और यही सब सोचकर वो लोग आइजिया को जीप में बैठाकर उसके गांव ले जाते हैं। फिर जीप में बैठकर आइजिया उन्हें बताता है कि वो उन सब पर शुरू से ही नजर रख रहा था और उसे पता था कि वो लोग बुरे नहीं हैं। फिर जैसे ही वो लोग आइजिया के गांव में पहुंचते हैं तो गांव वाले लोग उनकी जीप को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन आइजिया को उनके साथ देखकर वो शांत हो जाते हैं। फिर टाई पारा से बात करता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग दोस्ती करना चाहते हैं ताकि सब लोग मिलकर शांति से रह सके और अगर गांव वाले लोग उन्हें खेती करना और घर बनाना सिखा देंगे तो वो लोग भी यहाँ पर जिंदा रह पाएंगे। पारा टाई की बात मान लेती है और कैंप के लोगों को गांव में आने देती है। फिर जब सब लोग साथ में खेती सीख रहे होते हैं तब पारा उन्हें बताती है कि उन्होंने 60 साल पहले सबसे पहली ग्रीन लाइट देखी थी और उसमें से जो लोग आए थे वो बहुत बुरे थे और बहुत खतरनाक भी थे। उसके बाद से बार बार आसमान से लोग यहाँ आते रहे और वो भी हथियारों के साथ। उन्हीं में से कुछ लोग हमारे गांव में रह गए जिनके साथ मिलकर हमने एक दूसरे के कल्चर को सीखा और हमारी भाषाएं मिल गई। इसी बीच कैंप में वेरोनिका लिली के पास आती है और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन मैरी बेथ और सैम उसे रोक देते हैं और वेरोनिका को पकड़कर एक कार के अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन उससे वेरोनिका की तबीयत खराब होने लगती है, जिसकी वजह से सैम उसे कार से बाहर निकालकर उसका इलाज करता है। उधर गांव में लेवी साइलस से उन लोगों के बारे में पूछता है जो करंट लगने से मारे गए, लेकिन साइलस उसे बताता है कि ये बात उन्हें भी नहीं पता कि उन लोगों की जान कैसे गई, लेकिन वो लोग उन्हें अपने रिचुअल के अनुसार पत्थर के बनाए हाथ के शेप के अंदर रख देते हैं
इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि किसी ने आइजिया को किडनैप कर लिया है। ये खबर सुनते ही सब लोग अलग अलग ग्रुप में आइजिया को ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद साइलस को आइजिया मिल भी जाता है और वो किडनैपर को देख लेता है। किडनैपर कोई और नहीं बल्कि रेबेका होती है। साइलस उसे आइजिया को छोड़ने को कहता है, लेकिन रेबेका कहती है मैं इसको नहीं छोड़ सकती, मुझे इसको इसकी डेस्टिनी तक लेकर जाना है। साइलस उसकी ये बात सुनकर गुस्से में आता है और उसको चाकू मार देता है और आइजिया को लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर कुछ देर बाद बाकी लोग भी वहाँ आते हैं और रेबेका को घायल देखकर उसको गांव में लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो लोग उसका इलाज करते हैं। तभी लेवी फोटो में देखकर रेबेका को पहचान लेता है, लेकिन रेबेका कहती है कि उसे सिर्फ ईव से बात करनी है। वहीं साइलस आइजिया के साथ छुप रहा होता है और सोच रहा होता है कि रेबेका ने आइजिया का असली नाम गेविन क्यों लिया। फिर जब साइलस खाना ढूंढने के लिए बाहर जाता है, तभी आइजिया वहां से भागने का फैसला करता है। उधर वर्तमान समय में गेविन, सोफिया और इजी उस लड़की का एड्रेस ढूंढ लेते हैं और वहां जाते हैं। वहां पहुंचकर गेविन को लगता है कि उसने ये जगह पहले भी देखी है और उनके बैकयार्ड में एक छोटा सा गड्ढा भी होता है। तभी अचानक से गेविन को फिर से विजन्स आने लगते हैं। इसी दौरान पास्ट में रेबेका ईव से मिलती है और उसे बताती है कि आइजिया को ग्रीन लाइट में जाना होगा क्योंकि आइजिया ही तुम्हारा पति गेविन है। दरअसल आइजिया ग्रीन लाइट से होकर 1988 में जाएगा, जहाँ पर चर्च के लोग उसको अडॉप्शन के लिए दे देंगे और आगे चलकर वो तुमसे शादी करेगा और तुम्हारे बच्चे होंगे, जोश और इजी। लेकिन अगर आइजिया उस ग्रीन लाइट में नहीं गया तो फ्यूचर बदल जाएगा और जोश और इजी का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए उसका ग्रीन लाइट के पास पहुंचना बहुत जरूरी है, जो कि यहाँ से काफी दूर है और कभी भी खत्म हो सकती है। लेकिन साइलस उसे रोकना चाहता है ताकि वो अपने पोते के साथ रह सके। उधर वर्तमान समय में गेविन को भी सब कुछ याद आ जाता है और उसे समझ आ जाता है कि ये सब विजन्स उसको इसलिए आते हैं क्योंकि ये सब उसकी बचपन की यादें हैं। वहीं पास्ट में रेबेका सबको बताती है कि 1988 में जाने वाला पोर्टल जो ग्रीन लाइट के रूप में खुलता है वो यहाँ से काफी दूर है और उसको बंद होने में सिर्फ एक दिन बचा है। उसके बंद होने से पहले आइजिया को उस पोर्टल में जाना होगा। रेबेका की ये बात सुनकर सब लोग अलग अलग ग्रुप बनाकर आइजिया को ढूंढने निकल जाते हैं। काफी देर इधर उधर ढूंढने के बाद जो उसको आइजिया मिल जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि एक टाइगर उसको खाने वाला है। इसलिए वो अपनी जीप को तेज स्पीड में भगाता है और सही टाइम पर आकर उस शेर को टक्कर मारकर आइजिया को बचा लेता है। तभी लेवी और ईव भी वहां आ जाते हैं और आइजिया के हाथ पर बने चोट के निशान को देखते हैं, जो कि गेविन के हाथ पर बने निशान से मैच करता है और उन्हें रेबेका की बातों पर यकीन हो जाता है कि आइजिया ही गेविन है। तभी वो फैसला करते हैं कि वो सब लोग मिलकर आइजिया को उस पोर्टल तक लेकर जाएंगे। लेकिन साइलस उनको देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है क्योंकि वो अपने पोते को अपने साथ रखना चाहता है। वहीं वर्तमान समय में वो लड़की अपने घर पर आ जाती है जिसका नाम इला होता है। ये वही लड़की होती है जो सन 1988 में चर्च वालों को सड़क के किनारे गेविन के साथ मिली थी। इला बताती है कि उसको भी अडॉप्शन से पहले की कोई बात याद नहीं। वो बताती है कि उसको भी विजन्स आते हैं, लेकिन उसको नहीं लगता कि ये कोई उसका पास्ट है या उसकी यादें। उधर पास्ट में ईव, जोस, लेवी और आइजिया देख लेते हैं कि साइलस उनका कुछ लोगों के साथ पीछा कर रहा है, इसलिए वो तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी उनके सामने एक खाई आ जाती है जिसको पार करने के लिए एक छोटा सा ब्रिज बना होता है। ईव और आइजिया सबसे पहले उस ब्रिज को पार करते हैं, लेकिन इतने में ही साइलस के लोग वहां आ जाते हैं और उन्हें आता देखकर लेवी ब्रिज की रस्सी को काट देता है ताकि साइलस के लोग आइजिया को पकड़ ना पाए। साइलस जोस और लेवी को ही पकड़ लेता है और ईव को धमकी देता है कि वो आइजिया को वापस कर दे, वरना वो जोस और लेवी को जान से मार देगा। उधर वर्तमान समय में इला को भी पता चलता है कि आखिरकार वो थी कौन। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि लिली होती है, वही लिली जो वेरोनिका के साथ 2024 से साल 10,000 BC में गई और फिर वहां से साल 1988 में। जब वो 1988 में आइजिया के साथ पहुंची तो उसको भी अपने पास्ट का कुछ याद नहीं था और उसने भी अपनी एक नई लाइफ शुरू कर दी। मतलब कि 2024 की टाइमलाइन में एक साथ दो लिली थी, लेकिन दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता था। उधर पास्ट में रेबेका कैंप के लोगों को ये बताती है कि यहाँ से कुछ दूरी पर ही एक छोटा सा पोर्टल एक दिन के लिए खुलेगा जो कि सीधा 1988 के समय में ले जाएगा। इसीलिए आप लोग फैसला कर सकते हैं कि किसी को वहां जाना है या नहीं। इसके बाद रेबेका लिली के पास जाती है और उसे एक मैप देकर उस पोर्टल में जाने को कहती है ताकि लिली भी 1988 में गेविन के साथ पहुंच सके और फ्यूचर में कोई भी बदलाव ना हो। रेबेका की बात मानकर लिली वहां से जाने को रेडी हो जाती है। उधर वर्तमान समय में इला अपने बचपन का सामान दिखाती है जिसमें डॉक्टर रेबेका का दिया हुआ मैप भी होता है। उस मैप में सभी पोर्टल की लिस्ट होती है कि कब कौन सा पोर्टल
और कहाँ पे खुलेगा। इसी दौरान पास्ट में ईव और आइजिया को टाई और पारा मिलते हैं, जो कि उनकी मदद के लिए बाकी लोगों को लेने के लिए कैंप वापस चले जाते हैं और फिर काफी देर तक वापस नहीं आते। इसलिए ईव आइजिया को समझाती है कि उसको टाइम पोर्टल की तरफ अकेले ही जाना होगा और वो खुद जोस को बचाने जाती है। लेकिन आइजिया पोर्टल की तरफ नहीं जाता और छुपकर साइलेस और ईव को देख रहा होता है। साइलेस ईव से कहता है, मुझे पता है कि आइजिया के वापस नहीं जाने से तुम्हारी फैमिली गायब हो जाएगी, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने में ही साइलेस का एक आदमी आइजिया को देख लेता है, लेकिन तभी टाई और पारा कैंप से कुछ लोगों को साथ लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं, जिसमें सैम उस आदमी को बेहोश करके आइजिया को बचा लेता है। फिर वो राइले, मैरीबेथ और ल्यूकस को कहता है कि वो आइजिया को पोर्टल तक ले जाए और बाकी लोग मिलकर जोस, लेवी और ईव की मदद करते हैं। लेकिन तभी अचानक से जोस को बहुत वीकनेस होने लगती है, मतलब उसका अस्तित्व खतरे में होता है क्योंकि आइजिया अभी तक पोर्टल में नहीं गया होता। उधर वर्तमान समय में इजी को भी कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा होता। उधर आइजिया के सामने साइलेस के कुछ लोग आ जाते हैं जो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैरीबेथ अपनी गन निकाल कर उन पर फायर करती है, लेकिन एक आदमी मैरीबेथ को चाकू मारने में कामयाब होता है। अब इस वजह से मैरीबेथ सबको आगे बढ़ने को कहती है और खुद ल्यूकस के साथ वहीं पर रुक जाती है ताकि बाकी लोग आइजिया को लेकर पोर्टल तक टाइम से पहुंच जाए। सबके जाने के बाद मैरीबेथ और ल्यूकस कैंप में वापस जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ दूर चलने पर ही मैरीबेथ मर जाती है। वहीं जोस और बाकी लोगों को काफी दूर चलने के बाद एक गुफा नजर आती है, तो जोस कहता है कि हमें यहीं से होकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि टाइम से पोर्टल तक पहुंच पाएं। जोस की बात मानकर सब लोग गुफा में चले जाते हैं। फिर गुफा में कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक सीढ़ी दिखाई देती है जो कि ऊपर की तरफ जा रही होती है। जोस तुरंत उस सीढ़ी पर चढ़ जाता है और उसके पीछे पीछे आइजिया भी जाता है, लेकिन जैसे ही ईव चढ़ने की कोशिश करती है तो सीढ़ी टूट जाती है। जोस तुरंत ईव को पकड़ लेता है और ऊपर की तरफ खींच लेता है, लेकिन बाकी लोग नीचे ही रह जाते हैं। लेकिन वो लोग रुकते नहीं हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। काफी देर चलने के बाद आखिरकार वो लोग उस पहाड़ तक पहुंच ही जाते हैं जहाँ पर वो ग्रीन लाइट दिखाई दे रही होती है। उधर वर्तमान समय में सोफिया, गेविन और इजी मैप को देखकर एक टाइम पोर्टल ढूंढ लेते हैं। उधर ईव आइजिया को अपने साथ ग्रीन लाइट की तरफ ले जाने लगती है, लेकिन तभी साइलेस वहां आ जाता है और ईव को धक्का देकर आइजिया को अपने साथ ले जाने लगता है। हालांकि आइजिया उसके साथ जाना नहीं चाहता। इसी दौरान जोस और इजी को भी बहुत कमजोरी महसूस होने लगती है क्योंकि आइजिया अभी भी टाइम पोर्टल में नहीं पहुंचा होता। लेकिन तभी टाई और पारा वहां आ जाते हैं और टाई साइलेस पर गन पॉइंट करके उसको समझाने की कोशिश करती है कि उसको आइजिया को रोकना नहीं चाहिए और अपनी डेस्टिनी को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब उन दोनों के समझाने पर साइलेस मान जाता है और आइजिया को जाने देता है। इसके बाद आइजिया उस टाइम पोर्टल के अंदर चला जाता है, जिसके तुरंत बाद ही जोस और इजी को ठीक फील होने लगता है। इसके कुछ देर बाद लिली भी वहां पहुंच जाती है और ग्रीन लाइट के पास जाकर खड़ी हो जाती है। ग्रीन लाइट अब छोटी हो रही होती है और लिली उसके अंदर जाने से डरती है। तभी राइले और जोस उसके पास जाते हैं और उसको हौसला बढ़ाते हैं, लेकिन इतने में ही वो ग्रीन लाइट एकदम से बड़ी होती है और अपने अंदर लिली के साथ राइले और जोस को भी ले जाती है। मतलब जोस और राइले भी अब साल 1988 में चले जाते हैं, जहां पर उनको नहीं जाना था। उधर वर्तमान समय में गेविन फैसला करता है कि वो अपने परिवार को बचाने के लिए खुद वहां जाएगा, इसलिए वो अपनी बेटी इजी और इला के साथ उस टाइम पोर्टल में कूद जाता है और पास्ट में पहुंच जाता है। उधर कैंप में रेबेका स्कॉट से कुछ बात करती है और उसको एक जगह ले जाती है जहाँ पर वो एक मॉडर्न बिल्डिंग देखता है। साल 10,000 BC में ऐसी बिल्डिंग किसने बनाई? गेविन अपनी बेटी के साथ किस समय में पहुंचा? और राइले और जोस 1988 में क्या करेंगे? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे हमें इसके अगले सीजन में। तब तक के लिए टेक केयर। आई होप कि आपको ये वेब सीरीज और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट सीजन लेकर आओ लिख दो।